अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं सैफुल्लाह महमूद आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो लास्ट मेरी वीडियो से रिलेट करेगा। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि वो एपिसोड 1 था कि किस तरह आप जो है ना 10 बिजनेसेस के अंदर जो कतर में जो है ना छा सकते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो भी यही है कि किस तरह आपने जो है ना, और मैं आप लोगों को 10 बिजनेस आइडियाज़ दूंगा, ऐसे बिजनेस आइडियाज़ दूंगा जो कि आप कम इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं कतर के अंदर, और किस तरह कर सकते हैं और क्यों करना ये ज़रूरी है। तो वीडियो को मेरे एंड तक लाजमी देखें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक मैं पहुंचाता रहूं। देखिए, सबसे पहले जो मेरा बिज़नेस है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे स्वीट्स का काम बहुत ज़बरदस्त चलता है क्योंकि कतर में अभी तक उस तरह की उस मयार की मिठाई नहीं मिलती। और होता क्या है कि यहाँ पे पाकिस्तानी, इंडियन, हमारे जितने भी त्यौहार आते हैं तो उन त्योहारों में हमारा एक रिवाज है कि हम मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये बिज़नेस जो है ना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और ये एक ऐसा बिज़नेस है कि आप कम स्केल से भी शुरू कर सकते हैं, और जितनी आप इन्वेस्टमेंट डालते रहेंगे उतने इन्वेस्टमेंट से आप शुरू कर सकते हैं। मिनिमम आप इसको 8 से 10 हज़ार रियाल के दरमियान भी अपना एक छोटा सा सेटअप लगा सकते हैं स्वीट्स का। और प्लस पॉइंट आपके पास ये होता है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है आपको मिक्स वीज़े देती है कि कुछ नेशनलिटीज़ इंडिया की भी देती है, पाकिस्तान की भी देती है और बांग्लादेशी भी देती है। तो इससे होता क्या है कि आप हर किस्म की कंट्री की जो है ना टारगेट को, ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं और उनके हिसाब की मिठाइयाँ बना सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त ये काम चलता है। आप अपना डिलीवरी का सेटअप भी यहाँ पे लगाएं और इस तरह जो है ना एक अच्छी मिठाई यहाँ पे जो है ना इंट्रोड्यूस करें कतर के अंदर, और जो है ना बहुत अच्छे से ये काम करें। और इसके जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट मार्जिन भी इसका बहुत अच्छा होता है, ज़बरदस्त होता है। और जिस तरह आप देखते हैं कि हमारे इंडिया में लुधियाना की मिठाई है, और उसके अलावा यहाँ पे पंजाब की मिठाई, मैसूर की मिठाई और मुंबई की बहुत सारी मिठाई शॉप्स हैं जो यहाँ पे बहुत मशहूर हैं वहाँ पे इंडिया में। और वो इस तरह का जो वो टेस्ट है वो यहाँ पे अगर आ जाए, जिस तरह पाकिस्तान में दिल पसंद का है, कसर शीरी है, रहमत शीरी है, इस तरह ये लोग जो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, अगर आप इस तरह का टेस्ट, इस तरह का जो है ज़बरदस्त चीज़ अगर यहाँ कतर में खोलते हैं तो एक 10 गुना ज़्यादा प्रॉफिट भी आप कमा सकते हैं और बेहतरीन तरीके से जो है ना ये काम कर सकते हैं। दूसरा जो मैं आपको बिज़नेस बताऊंगा वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि वो एक ऐसा बिज़नेस है कि आप एक ख़ुद भी वो अकेले बंदे और एक बंदे के साथ भी मिलके जो है ना ये काम कर सकते हैं। और इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए होती, लेकिन ये मोस्ट डिमांडिंग बिज़नेस होता है। वो होता है आपका, देखिए, चार्ट हाउस का। देखें, कुछ ऐसी स्ट्रीट्स हैं यहाँ पे जिस तरह बिज़नेस की स्ट्रीट्स होती हैं, जिस तरह यहाँ पे मंसूरा वगैरह बने हुए, कुछ लेबर एरियाज़ बने हुए यहाँ पे। तो वहाँ पर अगर आप जाते हैं और इस तरह का एक चार्ट हाउस खोलते हैं तो बहुत ज़बरदस्त चलता है। क्योंकि होता क्या है कि शाम में जब बंदा निकलता है, स्नैक्स के लिए निकलता है या कोई फैमिली शॉपिंग वगैरह के लिए आई होती है, तो उनको जो है ये चीज़ें बहुत सारी चाहिए होती हैं कि आप छोटा सा सेटअप लगा सकते हैं जिसमें चाट हाउस रख सकते हैं, आप वड़ा पाव रख सकते हैं, और वड़ा पाव के साथ साथ मसाला डोसा वगैरह ये जो चीज़ें होती हैं स्नैक्स की, समोसे, रोल और इस तरह की जो है ना गोलगप्पे जो है ना आप बहुत ज़बरदस्त रख सकते हैं। यहाँ पे लोग रखते हैं और बहुत अच्छा जो है ना सेटअप इन लोगों का चलता है। तो आप ये काम बहुत कम इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हैं कि जैसे आपकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है इसमें आप 12 से 15 हज़ार रियाल के दरमियान आप ये एक सेटअप लगा सकते हैं जिसमें पाव भाजी और ये वड़ा पाव वगैरह आप सारा छोटा मोटा एक सेटअप लगा के चाट, गोलगप्पे और ये तमाम चीज़ें जो है ना कतर में ला सकते हैं। और वही ऑथेंटिक टेस्ट जो इंडिया का, पाकिस्तान का जो ओरिजिनल टेस्ट है, वही टेस्ट अगर आप यहाँ पे लाते हैं और एक छोटा सा सेटअप लगाते हैं और एक शेफ़ के साथ ये काम शुरू करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी लोकेशन। आपने लोकेशन देखनी है कि ये लोकेशन किस तरह की है, चलने वाली है। फिर अगर आपको उसको बाद में अगर एक्सटेंड करना है बिज़नेस को तो आप शॉप खरीद के एक फैमिली हॉल भी बना लेते और आगे का प्रोसेस लेते। लेकिन ये बहुत कम स्केल में, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में ये काम शुरू हो सकता है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल सकता है। तीसरे नंबर पर चले जाते हैं तो तीसरे नंबर पर यहाँ पे बिज़नेस आता है ग्रोसरी का, और बकाला जिसे यहाँ पे कहते हैं। और आपने देखा होगा कि यहाँ पे जिस तरह ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान, इंडियन लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो आपने करना क्या है कि देखें, वो आपने ग्रोसरी स्टोर खोलना है, कुछ मार्केट से हटना है और एक अलग चीज़ लेके आनी है। जिस तरह यहाँ पे आपने देखा होगा इंडियन फैमिलीज़ रहती हैं, पाकिस्तानी फैमिलीज़ रहती हैं, तो वो बहुत तरस जाती हैं अपने उन आइटम्स को जो उनकी तंग ज़बान पे जो है ना एक चढ़ा हुआ होता है, एक जायका, और एक फैमिली एक जायका होता है। वो तमाम चीज़ें एक जो है ना मेमोरीज होती हैं उनके साथ साथ। तो वो चीज़ें बहुत, जब बंदा एक बाहर कंट्री में जाता है तो बहुत मिस करता है। आपने देखा होगा दुबई में पाकिस्तानी स्टोर, इंडियन स्टोर बने हुए और बेइंतहा ज़बरदस्त तरीके से जो है ना बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे चल रहे हैं। तो आप कतर के अंदर ये चीज़ ला सकते हैं और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। क्या अभी इस तरह कोई आपके बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं है, तो आप अपना यहाँ छोटा सा सेटअप लगा के वो लोकल चीज़ें जो आपकी कंट्री की हैं वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएं और अपनी ऑडियंस को टारगेट करें कि किस तरह जो है ना ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो यहाँ पर आएंगे। और बेइंतहा यहाँ पे कतर में आप देखते हैं जिस तरह बकाले खुले होते हैं और ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे रश होता है और बहुत लोग आ रहे होते हैं और सब चीज़ें देख रहे होते हैं। तो वो चीज़ें जो ओरिजिनल मसाले होते हैं, ओरिजिनल आपकी वो कंट्री की चीज़ें होती हैं, वो तमाम चीज़ों को अगर आप एक जगह करके एक प्लेटफॉर्म पे रखते हैं और उसको सेल करते हैं तो आपका बिज़नेस भी बहुत प्रॉफिटेबल रहता है और आप जो है ना डिमांडिंग बिज़नेस में ये कहलाया जाता है।
नंबर पे जो हमारा बिज़नेस आता है वो ऐसा बिज़नेस है कि आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में और बहुत अच्छे से मार्केट कैप्चर कर लेते हैं और ज़्यादा तरीके से जो है प्रॉफिट ले सकते हैं। देखिए वो बिज़नेस है फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की सप्लाई का। होता क्या है कि यहाँ पे जिस तरह हमारे कतर के अंदर दोहा के अंदर सेंट्रल मार्केट दोहा जो बनी हुई है जिसको वेजिटेबल और फ्रूट्स मार्केट कहते हैं मेन, उसे सेंट्रल मार्केट यहाँ पे कहते हैं, वो है यहाँ से काफ़ी दूर। तो होता क्या है कि जिस तरह के यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं सारे, जिस तरह यहाँ पे जो है ना शॉप्स वाले हैं, बकाले वाले हैं, ग्रोसरी वाले हैं, जितने भी स्टोर्स हैं, वो होता क्या है कि आप वो डेली आप उनसे कॉन्टैक्ट पकड़ते हैं कि कितना आपका ऑर्डर है। ऑर्डर आपको रात को मैसेज आता है, जितने भी रेस्टोरेंट वाले होते हैं आप उनको अपना नंबर देते हैं, अपनी प्राइस लिस्ट देते हैं, जो भी आपकी प्राइस लिस्ट होती है कि इस हिसाब से डेली की जो है ना ऊपर नीचे फर्क आता रहता है। आपने वो सीधे सीधा सिंपली तरीके से एक छोटा सा लाइसेंस अपनी दुकान पे एक्टिव करना है और उसके बाद एक वैन नुमा एक गाड़ी लेनी है जिसमें आपने सप्लाई करनी है और एक बंदे के साथ रख के आप काम शुरू कर सकते हैं। जितने आप इतने हर गली में हर एरिया में 50-50 60-60 रेस्टोरेंट होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको 2-3-4 रेस्टोरेंट भी ना मिले। तो अगर आप अच्छे से मार्केटिंग करते हैं, अच्छे से कैप्चर करते हैं, अच्छे अखलाक से बात करते हैं, तो आप ज़बरदस्त तरीके से रेस्टोरेंट, बगाले और ये तमाम चीज़ें का प्रोसेस पकड़ लेते हैं। तो होता क्या, रात में आपको सब ऑर्डर देते हैं, तो आपके मैसेज आया हुआ होता है कि रात में इस रेस्टोरेंट का जो है ना इतना सब्जी है, इतनी टमाटर्स हैं और इतनी वेजिटेबल है और इतने फ्रूट्स है, इतना इनको चीज़ें चाहिए। इस तरह जो है ना प्रॉपर आपकी जो है ना 12-15 अगर जगह भी आपके पास पक्की हैं तो ज़बरदस्त तरीके से आपके पास उसकी पूरी एक लिस्ट आ जाती है कि आपको ये माल पहुँचाना है। तो सुबह आप निकलते हैं तो वहाँ से पहले सब जाते सेंट्रल मार्केट और सबका सामान लेते हैं और यहाँ पर आके जो है ना उनको वापस देते हैं। तो बहुत अच्छा काम है क्योंकि हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतना दूर जाए। तो आप लोग जैसा अगर ये बिज़नेस देखना चाह रहे हैं और करना चाह रहे हैं तो इसके लिए बहुत डिमांड है कि ज़बरदस्त तरीके से आप ये काम कर लेते हैं और बेहतरीन तरीके से इसको प्रॉफिटेबल भी करते हैं अपने बिजनेस को और अच्छे से मार्केट कैप्चर करके एक अपनी पीआर बना के, एक अपना रिलेशन बना के, अच्छी चीज़ें जो है ना सप्लाई करके आप एक मार्केट में नाम बना सकते हैं और यहाँ पे छा सकते हैं। और इस पे आप जो है ना कम से कम यहाँ पे डेली 2 से 3 हज़ार रियाल आसानी से कमा सकते हैं अगर आप अच्छी मार्केट कैप्चर करते हैं। 5वें नंबर पे जो हमारा बिज़नेस आता है वो मोबाइल एसेसरीज एंड मोबाइल रिपेयरिंग का बिज़नेस है। आपने देखा होगा कि कतर एक ऐसी कंट्री है कि जहाँ पे जो है ना टूरिज्म का बहुत ज़्यादा रुझान है। तो होता क्या है, जब भी इंसान यहाँ पर आता है, सब चीज़ें सेट होता है, तो एक ऐसी चीज़ है मोबाइल कि यहाँ पे आपको पता है कि क्या पूरी दुनिया में हर बंदे के पास मोबाइल लाजमी होता है। तो होता क्या है कि जिस तरह आपके पता है कि आप लोगों के पास कारीगर हैं आपकी कंट्री में और अगर आप खुद भी कारीगर हैं, तो अगर इस चीज़ के आप इलेक्ट्रिशियन हैं, जानते हैं मोबाइल को रिपेयरिंग करना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो आपके लिए तो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है ये टॉपिक। क्योंकि यहाँ पे कतर में जो सबसे ज़्यादा बिज़नेस चलते हैं उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट ये मोबाइल का बिज़नेस भी आता है। क्योंकि हर किसी का मोबाइल डेली ख़राब भी होता है और उसमें आपको एसेसरीज चाहिए होती हैं, चार्जर ख़राब होते रहते हैं, कवर्स आपको चाहिए होते हैं। तो ये रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है एक मोबाइल। तो इस चीज़ को लेके आप बहुत अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं। छोटा सा सेटअप लगाएं और थोड़ा सा माल डालें, जो आपको आधा माल तो क्रेडिट पे ही मिल जाता है। आपने वो क्रेडिट पे माल लेके एक बंदे को अपने साथ लेके आना है या यहाँ से ढूंढ के अच्छा कारीगर बिठा देना है। अगर आप खुद कारीगर हैं तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा और उसके साथ एक जो छोटे मोटे सॉफ्टवेयर होते हैं वो तमाम चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी है और ज़बरदस्त तरीके से काम चलाना है। उसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ इसके लिए पूरी एक शॉप लें। तो अगर यहाँ पे आप मोबाइल मार्केट जाते हैं तो वहाँ पे आपको काउंटर्स भी मिल जाते हैं। तो जस्ट एक काउंटर लेके जो है ना आपने काम स्टार्ट करना है और बहुत अच्छे तरीके से जो है ना ये काम स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर जो अगर आप इन्वेस्टमेंट देखें तो देखें, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 15-20 हज़ार से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने मोबाइल रखने हैं और बेहतरीन चीज़ें रखनी है तो वो ज़ाहिर है जितना गुड़ डालते हैं चीज़ उतनी मीठी होती रहती है। लेकिन आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं मिनिमम 18 से 20 हज़ार रियाल में ये चीज़ काम स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है ना इस मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। किस तरह आपके पास जो टेक्नीशियन होने चाहिए वो प्रॉपर जो है ना आईफोन के ज़्यादातर हो, ताकि आईफोन का यहाँ पे काम बहुत है और अच्छा कारीगर यहाँ दिखने को नहीं मिलता। जो अच्छा फ़ोन बनवाने वाला हो, कभी हमें भी फ़ोन बनवाना होता है तो हम बहुत सोच समझ के बनवाते हैं क्योंकि यहाँ पे अच्छे कारीगर नहीं है, अच्छे इलेक्ट्रिशियन नहीं है। तो वो टेक्नीशियन आप लेकर आएँ यहाँ पे और कतर में इंट्रोड्यूस करें और अपने ब्रांड को जो है ना अपने इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से सक्सेस करें। 6ठे नंबर पे जो हमारा बिज़नेस आता है वो बुचर शॉप आता है। आपने देखा है कि कतर के अंदर यहाँ पे जो है ना फ्रेश मीट की जो है ना बहुत डिमांड है और जीसीसी के अंदर हर कंट्री में जो है ना फ्रेश मीट की बहुत डिमांड होती है क्योंकि यहाँ पे सब कंट्री से लोग आए हुए होते हैं। तो जितने भी लोग होते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। आप छोटी सी एक शॉप लेते हैं, छोटा सा एक सेटअप बनाते हैं, उसके बाद यहाँ से सोमालिया के, पाकिस्तान के, इंडिया के, डिफरेंट कंट्रीज़ के जो है ना मीट और जो बीफ है वो लाते हैं यहाँ पे। और उसके अलावा जो है ना यहाँ पे जितने भी कंट्री के होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो पाकिस्तानी होते हैं वो पाकिस्तानी गोश्त लेते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना आपकी एक शॉप होती है और वो ज़बरदस्त तरीके से चलती है। उसके अलावा अगर आपने इसी बिज़नेस को ज़बरदस्त तरीके से एक जो है ना प्रॉफिटेबल करना है तो आपने क्या करना होता है कि यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट हैं, जितने भी यहाँ पे जो है ना तमाम जो है ना यहाँ पे बकाले वाले हैं, क्या करना है अपने 2-4 एक अच्छे बंदे रखने जो आपके ज़बरदस्त मार्केटिंग करते हो। उनको अपना पूरे कंपनी का एक पोर्टफोलियो देना है कि भाई हमारा ये पेपर है, हम इस हिसाब से मीट देते हैं और ये डिस्काउंटेड प्राइस से आप
सब लोगों के लिए कि हम B2B आपके साथ काम करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट आपको प्रोवाइड करेंगे और एक होलसेल रेट में प्रोवाइड करेंगे। तो होता क्या है कि जितने भी आप रेस्टोरेंट हैं, तमाम चीज़ें हैं, सबको तो देखें बीफ मटन चाहिए। तो अगर आप उनसे रब्ता करते हैं और उनको एक अच्छे रेट प्रोवाइड करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपकी डिमांड बढ़ जाती है। और यहाँ पे मैंने देखा कि जिस तरह ज़बरदस्त तरीके से काम चल रहा होता है तो काफ़ी डिमांड इसी चक्कर में है कि आता तो है शॉप पे तो बिक रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना यहाँ से डिलीवरी हो रही है और रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, बड़े बड़े कैफेटेरियाज़ पे जा रहे हैं, 5 स्टार होटल्स पे जा रहे हैं, ग्रोसरी स्टोर्स पे जा रहे हैं, मार्ट्स में जा रहे हैं। तो आप अगर एक मेन हब चला लेते हो और एक अच्छे रेट पे लेके कम प्रॉफिट अपना बना के ज़्यादा चलाते हो तो होता है क्या है कि आपकी जो स्केल है, जो आपका बिजनेस है, वो एक अच्छे पैमाने पे और एक बड़ा हो जाता है, जिस वजह से आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है। और ये काम भी आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में 25 से 30 हज़ार रियाल की इन्वेस्टमेंट में काम स्टार्ट कर सकते हैं और ज़बरदस्त तरीके से जो है ना इसको चला सकते हैं। 7वें नंबर पे जो हमारा बिजनेस आता है वो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का बिजनेस है कि यहाँ पे जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े जो है ना ऑफिस हैं, बड़े बड़े तमाम जहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ आपको पता है कि कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है कि ऑफिस की एक लाजमी ज़रूरत है और एक बैकबोन है। तो कभी भी अगर आप कोई इंसान ऑफिस बनाता है तो वो कंप्यूटर लाजमी रखता है। तो जो कंप्यूटर ख़राब होते हैं, आपने एक छोटा सेटअप बनाना है जिसमें जो है ना आपने कंप्यूटर एसेसरीज भी रखनी है, कंप्यूटर भी थोड़े से रखने हैं और रिपेयरिंग सेटअप रखना है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिपेयरिंग करे और उसके अलावा कंप्यूटर की आपकी सप्लाई हो। आपने बड़े बड़े जगह पे ऐड करने हैं, पोस्टिंग करनी है इसकी और अपने मार्केटिंग के बंदे जो है ना हर ऑफिस भेजने हैं कि कभी भी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर क्या है कि जैसे एक ऑफिस है उसके 60 कंप्यूटर है, 70 कंप्यूटर है, तो वो आपसे मेंटेनेंस की बात कर लेता है कि आपने ईयरली मेंटेनेंस का पैकेज करना है हमसे। हमारा कंप्यूटर किसी भी टाइम एट ए टाइम ख़राब होता है तो हम आपको फ़ोन करें, आपका बंदा यहाँ पर आए और उसी वक्त बना के चले आए। तो ये काम बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप कर सकते हैं। अपना एक छोटा सेटअप लगाएं जिसमें आपके पास 2 अच्छे कारीगर हों, कम से कम टेक्नीशियन हो जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जानते हों, वो वहाँ पर बैठ के करें। और उसके अलावा आप कंप्यूटर की जो है ना मार्केटिंग करें और अपने जो कंप्यूटर्स हैं वो पूरी उसमें फैलाएं। कतर के अंदर जितने भी ऑफिस हैं उनको अच्छे रेट्स में प्रोवाइड करें, फिर मेंटेनेंस के ठेके उठाएं। और एक भी अगर आपको अच्छी मिनिस्ट्री, अच्छा एक ऑफिस मिल जाता है तो वो आपसे 150-200 सेटअप उठा लेता है, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त बिजनेस मिल जाता है। तो इस तरह का भी आप काम यहाँ पे कर सकते हैं और बेइंतहा जो है ना प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। नंबर पे जो हमारा बिजनेस आता है वो आपने देखा होगा कि यहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है कि पानी की सप्लाई बहुत होती है। तो वो बिज़नेस को मैं रखता हूँ कि वाटर, जो मिनरल वाटर्स होते हैं उनकी जो सप्लाईज होती है जैसे आर ओ प्लांट टाइप, तो आपने उस बिज़नेस को कैसे करना है मैं आपको पूरा तरीका अभी बताऊँगा कि आपने यहाँ पे क्या करना है। बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं यहाँ पे पानी की, जिस तरह वाटर की कंपनीज़ है, तो आपने क्या करना है सबसे पहले कि जितने भी फ्लैट्स हैं सबसे ऑर्डर लेने हैं कि आपको हम ये है ना डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करेंगे। जिस तरह आपने देखा यहाँ फ्लैट में हर जगह पानी आ रहा होता है ऊपर और वो जो है ना पुरानी बोतल रखते हैं और नई बोतल जो है ना वापसी ले जाते हैं और हाथों हाथ आपसे पेमेंट ले लेते हैं। तो एक तो इसका सबसे अच्छा हिसाब किताब ये है कि ये डेली पे रहता है और आप यहाँ बोतल देते हैं, और कुछ लोग वीकली पे कर लेते हैं, लेकिन डेली ज़्यादातर लोग यहाँ पे रखते हैं कि पानी की बोतल रखते हैं और हाथों हाथ पैसे दे देते हैं, क्योंकि पानी लेना और उसको लेके जाना ऊपर बहुत मुश्किल हो जाता है एक नॉर्मल जो फैमिलीज़ होती हैं ज़्यादातर। तो आपने बड़ी बड़ी कंपनी से वाटर की जितने भी हैं आपने उनसे कांटेक्ट करना है। वो आपको मंथली तौर पे माल स्टोर करा के देती हैं, आपको माल पूरा मंथली बेस पे उतरवाती हैं और वो आपको होलसेल प्राइस पे उतारती हैं। उसके बाद आप उनकी सप्लाई करते हो, सप्लाई आप अपनी प्राइवेट करते हो। आपके जितने बंदे हैं, जितनी टीम है, आप पूरे एरियाज़ में जितनी एरिया ऐसी हैं, फैमिली वाली एरियाज़ हैं, तमाम ऐसे एरियाज़ हैं, लेबर एरियाज़ हैं, आपने हर जगह कवर करना है उसको और हर जगह जाके अपने स्टिकर्स लगाने हैं लिफ्टों में और तमाम चीज़ें करके अपनी अच्छी से मार्केटिंग करनी है। तो जब भी बंदा कहीं ना कहीं होता है, सबसे पहले पानी का उसको ये होता है कि डेली ऊपर आना जाना मुश्किल होता है, तो सबसे पहले मैं पानी वाला अपना जो है ना बांध लूँ। तो इस तरीके से आप ज़बरदस्त तरीके से अपने कम इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे जितनी भी मस्जिदें हैं ज़्यादातर वहाँ पे पानी जो है ना ऑलरेडी जो है ना अरबी लेके रखते हैं, क्योंकि इनका एक रिवाज है कि ज़्यादातर ये पानी जो है ना बहुत डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जुम्मा हो, कोई भी नमाज हो, आप जुम्मे में तो माशाल्लाह पूरे ट्रक जो है ना पानी के आ रहे होते हैं, छोटी छोटी बोटल्स होती हैं और वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं अरबी, तो वो आके ला लगे मस्जिद के बाहर रख के चले जाते हैं। तो ऐसे वक्त में भी आप बहुत अच्छी जो है ना मार्केट कैप्चर कर सकते हैं और एक अच्छे रेट में जो है ना अगर आप पानी प्रोवाइड करें ऐसे लोगों को जो अल्लाह की राह में जो है ना पानी देना चाहते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से सवाब भी होता है और काम भी आपका ज़बरदस्त तरीके से चलता रहता है। 9वें नंबर पे जो बिज़नेस है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चलने वाला बिज़नेस है और बहुत ज़्यादा कम इन्वेस्टमेंट में आप बहुत आसानी से काम कर सकते हैं, वो है यहाँ पे फोटोकॉपी का। फोटोकॉपी और स्टेशनरी का बिज़नेस आप ऐसा है कि आपने एक छोटी सी जगह लेनी होती है, उसमें कंप्यूटर लगाना है, एक प्रिंटर लगाना है और उसके साथ आपका काम स्टार्ट हो जाता है।
यहाँ पे असल में आप होता क्या है कतर के अंदर जीसीसी के अंदर हर चीज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत चलती है। तो कोई भी आपने कहीं भी जाना है तो डॉक्यूमेंट्स आपको हार्ड कॉपी में चाहिए, कहीं भी कोई भी आपको काम पड़ता है, कहीं भी आपको किसी को देनी है इनवॉइस देनी है, तो आपको अपनी कंपनी का पोर्टफोलियो देना है, आप कुछ भी बात करना चाहते हैं तो कंपनी का प्रपोजल देना है, तो सारी चीज़ें जो है ना ऑटोमेटिकली हार्ड कॉपी पे आती हैं। तो सबसे ज़्यादा फिर किसी भी चीज़ में कोई काम करना चाहते हैं तो आपकी आईडी की कॉपी, आपकी तमाम चीज़ें की कॉपी, जैसे हर कंट्री में होता है। तो ये बिज़नेस आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। बहुत कम इन्वेस्टमेंट में एक छोटा सा कंप्यूटर लगाना है, साथ में आपने प्रिंटर लगाना है और आप या तो खुद बैठ जाओगे, थोड़ा बहुत काम आता है प्रिंटिंग वगैरह का, या तो किसी बंदे को बिठा लो, तो बहुत अच्छे तरीके से आप साथ साथ एडिट भी करते रहते हो और काम फोटो कॉपियाँ वगैरह तमाम चीज़ें जो है ना बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। और उसके अलावा ये काम बहुत ज़्यादा चलता है यहाँ के अंदर कतर के अंदर, और बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप अच्छी जगह पे एक लेबर एरिया ज़्यादातर जहाँ पे हो आप उधर टारगेट करें, क्योंकि ज़्यादातर इनके मामलात ऐसे होते हैं कि यार आपको पेपर चाहिए, ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, तो इस चीज़ में आप बहुत अच्छी तरीके से मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। जो हमारा बिज़नेस जाता है वो ऐसा बिज़नेस है कि यहाँ पे इसकी मार्केट बहुत ज़्यादा है। जैसे वेब डेवलपर और आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बिज़नेस नाम सुना है, तो काफ़ी वेब डेवलपर है, बहुत कॉन्टैक्ट भी करते हैं। तो यहाँ पे जो एक स्टार्टिंग प्राइस है वो 1500 से 2000 रियाल में एक वेबसाइट बनती है, जो कि पाकिस्तानी, अगर आप पाकिस्तानी हिसाब से देखें तो 1.5 लाख रुपए बनते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर कितने की वेबसाइट बनती है आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो आप यहाँ पे एक छोटा सा ऑफिस लेते हैं, छोटा सा सेटअप लेते हैं, और वो सेटअप बनाने के बाद अपने पाकिस्तान इंडियन से जहाँ से भी बेहतरीन जितना हमारे अंदर एशियंस में टैलेंट है ये वेब डेवलपमेंट और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, वहाँ कहीं भी नहीं है। तो आप 2-3 बंदे अपनी अपनी कंट्री से, इंडिया से, पाकिस्तान से यहाँ पर लेकर आए और ग्राफिक डिज़ाइनर के और जो है वेब डेवलपमेंट के यहाँ पे काम करें, जैसे फ्रंट एंड बैक एंड वेब डेवलपमेंट दोनों आती हो और अच्छी कोडिंग आती हो, ताकि अच्छे तरीके से यहाँ जो है ना आप लोगों को प्रेजेंट करें, क्योंकि बिजनेस की बैकबोन होती है उसकी वेबसाइट। तो कोई भी बिजनेस अगर यहाँ पे अगर स्टार्ट करता है बंदा तो इंटरनेशनल लेवल पे करता है तो उसको वेबसाइट लाजमी चाहिए होती है। तो यहाँ मैंने देखा है कि इतना अभी इस मार्केट को फुलफिल नहीं है, बहुत गैप है इस मार्केट में। आप आके बहुत कम इन्वेस्टमेंट में 10-12 हज़ार की इन्वेस्टमेंट में जो है ना आप एक अच्छा सेटअप लगा के बहुत अच्छी तरीके से इसको कवर अप कर सकते हैं। उसके अलावा फिर जैसे किसी को भी कंपनी को विजिटिंग कार्ड बनवाने होते हैं, लोगोस बनवाने होते हैं, तो वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से आप करवा सकते हैं, डिज़ाइनर से। तो ये 2 चीज़ें आप यहाँ पे 10वें नंबर पे थी मेरी, कि आप बहुत अच्छे से इसको मार्केट को कैप्चर करके और बहुत ज़्यादा अपना बिजनेस को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। देखें इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों की खिदमत में मैं हाजिर करता रहूँगा, इसलिए हमारे चैनल को लाइक भी क्या करें, हमारी वीडियोज़ को कमेंट भी क्या करें, सवालात करें ताकि मैं आपको बताऊँ, और उसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आती रहे। नीचे मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कोई भी मालूमात चाहिए अगर किसी भी बिजनेस सेक्टर से कतर के लिए, और किस तरह बिजनेस आपने एक्सटेंड करना है, डॉक्यूमेंटेशन आपने कैसे करनी है, कौन सी चीज़ कहाँ से होती है, कितने में होगी और कैसे होगी, उसके लिए इंशाल्लाह मेरे पास जो नॉलेज होगी मैं आप लोगों तक उसको प्रोवाइड करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दें इजाज़त, फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।